पॉलिनोमियल। हम इसमें टर्म यूज़ करते हैं। टर्म क्या होती है? 3x + 1 मान लो ये है, तो 3x को हम टर्म बोलेंगे और 1 को भी टर्म बोलेंगे। 3x को टर्म क्यों बोलेंगे? क्योंकि कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल। कोफिशिएंट 3 है और वेरिएबल x है हमारे पास, तो ये 3x बन जाता है, तो हम इसको टर्म बोल रहे हैं। टर्म ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, तो फिर इसे हम टर्म बोलेंगे। अब ये जो 1 है ये भी क्या टर्म है? 1 टर्म है। यस, 1 इज आल्सो टर्म। इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट टर्म। बट ये तो फुलफिल नहीं करा कोई कंडीशन, ये कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करा, तो हम कैसे मानेंगे? तो हमारे में हम मानते हैं, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि 1 × x⁻0 = 1। कैसे? जब हम x की पावर 0 रखते हैं तो उसका मतलब वो इक्वल होता है 1 के बराबर। तो 1 × 1 = 1। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है कि इसको आप कभी भी, कांस्टेंट टर्म ये होगी कि हम इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ 4 होता × x⁻0 तो ये 4 × 1 4 ही होता। ये 4 अपनी वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा। ये कांस्टेंट टर्म है, यानी कि ये हमेशा जहाँ भी रहेगा। 4 कभी ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे 4 है, अगर उसमें ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो वेरिएबल होता है वो अपनी वैल्यू चेंज करता है, ये वाला। जैसे x कभी 2 हो जाएगा, x कभी 4 हो जाएगा, इस तरह। हम यार पर हम एक डिग्री के बारे में भी पढ़ते हैं इसमें। डिग्री क्या होती है? डिग्री मान लो 3x² + 4x + 1 तो हम बोलेंगे इस पॉलीनोमियल की डिग्री क्या है? तो हम जो डिग्री बोलेंगे पावर, जो इसकी पावर 2 है, x की पावर 2 है, जो कोफिशिएंट के साथ x वेरिएबल है उसकी जो पावर है उसको हम डिग्री बोलेंगे। और हम एक चीज़ भी पढ़ेंगे, अगर हम एक और पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। जैसे मान लो एक पॉलीनोमियल ये है दिया 3x + x + 1 है, मान लो 4 है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 4 है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो हम ये ऐसे करेंगे कि अगर हमारे पास 4 है, ये देखिए यहाँ पे, तो कभी कभी हम इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। मान लो आपको क्वेश्चन आता है कि x + 3x² + 4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जो बड़ी पावर वेरिएबल की जो बड़ी पावर है वो पहले आएगी, फिर छोटी पावर आएगी, यानी कि हम इसको डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फॉर्म की जगह ऑर्डर में लिखेंगे। ये इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग बोल सकते हैं हम पॉलीनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। बस।